हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। आज है 19 जुलाई, तो कल रात तक की सुर्खियों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन कोट क्या है वो देख लेते हैं। क्लास हम लोग मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करेंगे। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। क्योंकि क्या कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप खुद में ही विश्वास कर लो कि हाँ मैं जीत गया, अगर विश्वास के साथ लगे हो तो आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच के और जब ये आप कर लेते हो कि अब मैं नहीं कर सकता, तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। वहीं आपकी क्या हो जाती है, वहीं आप हारने लगते हो, खुद में आपको विश्वास नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आप अगर डिसाइड कर लो तो कि यस मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट, तो यू कैन, ऑब्वियस सी बात है, यू कैन डू इट। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये मैंने बताया भी था। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है यहाँ से, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे कह रहा है हाल ही में केंद्रीय माध्यम, मैंने उस दिन बताया था कि अगर देखिए नॉलेज पोर्ट है तो बहुत सारे बच्चे ये लगा देंगे नॉलेज पोर्ट की शिक्षा है, तो शिक्षा मंत्रालय का काम है नॉलेज देना, तो हो सकता है वो हुआ। तो गलत बात है, यहाँ पे ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग हो जाएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसलिए मैं ये क्वेश्चन फिर से लाई हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले भी। तो हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नहीं बल्कि खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नॉलेज पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो ये आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इस पोर्टल का उद्देश्य रोजानों को सरल बनाकर विशेषकर खादी के लिए उपयुक्त डिजाइन बनाना है। तो ये सही है। तो फिर में से कौन सा कथन सही है, तो बी ऑप्शन सही है, बाकी फर्स्ट आपका रॉन्ग है। तो वही है कि जो उसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी ज़रूरत हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना की जाएगी, विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और ये भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन, वही ग्राम और ग्रामोद्योग आयोग, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, एमएसएमई के अंतर्गत आता है। और कुछ इसमें देख लिया जाए तो इसमें आपका जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1955 के तहत क्या है, एक सांविधिक निकाय है। ऐसे क्वेश्चन क्या है आपके यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। सांविधिक निकाय है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1955 के तहत एक सांविधिक निकाय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच क्या है, एक रणनीतिक समझौता है। क्वेश्चन क्या है, फिर से करते हैं। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो है ये किसके किसके बीच है, तो ये एक तो यहाँ इसराइल दिया है और दूसरा आपका अमेरिका। तो अमेरिका और इन दोनों के बीच क्या है, जेरूसलम डिक्लेरेशन क्या है, एक रणनीतिक समझौता है। ये इसराइल के कौन है, एयर लैपिड, इंपॉर्टेंट है एयर लैपिड, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और अमेरिका यहाँ के ये क्या है, एयर लैपिड हो गए। और यूएसए के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। तो वो जो I2U2 मैंने डिस्कस किया था, I2U2 कि इंडिया, इजराइल और अमेरिका, यूएई, इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ, उसके बाद ये समझौता इसराइल ने अमेरिका के साथ किया। इसराइल ने अपनी सीमा, अपनी सुरक्षा के लिए, इसराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ ये समझौता किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और I2U2 जो था ये मैंने बताया था, इस बार पहला इसका आयोजन किया गया है, वर्चुअली रूप से किया गया है, 6 मुद्दों पर जिसमें बात की गई थी। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एनएससी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एनएससी के नए प्रमुख के रूप में आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। चलिए और इसमें देख लेते हैं, आशीष कुमार चौहान के बाद कि आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। और इसमें अगर बीएससी पूछ ले, बीएससी, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी के जो हैं वो हैं एसएस मुंद्रा। क्या है, एसएस मुंद्रा,
और आशीष कुमार चौहान जो है एनएससी के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के है। तो इस जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके इंडेक्स का क्या नाम है? एनएससी के इंडेक्स का नाम है निफ्टी। क्या है? निफ्टी। और बीएससी के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सेंसेक। सेंसेक। क्लियर? बीएससी का पूछे तो सेंसेक, और इसका पूछे क्या नाम है एनएससी का, तो वो क्या हो जाएगा? निफ्टी। ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे पूछते हैं मार्केट क्या होता है, तो मार्केट जहाँ पे क्या हो, लेन देन होती है, जहाँ पर लेन देन हो वही मार्केट है। तो मार्केट दो तरह का से होता है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये है मनी मार्केट और ये है आपका कैपिटल मार्केट, जिसको हिंदी में पूंजी बाजार कहते हैं। तो मनी मार्केट जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और कैपिटल मार्केट जो होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर पूछ लिया जाए जो ये मनी मार्केट होती है इसको रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करती है। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करती है? सेबी करती है। और सेबी की स्थापना किसके थ्रू हुई थी? नरसिम्हन समिति के आधार, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछ ले एशिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इतना अभी ध्यान रखिए, जो इम्पोर्टेंट था मैंने फटाफट आपके लिए क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। तो गाइस क्या करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद क्या करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड में वनडे और टेस्ट शतक बनाने वाले एशियाई विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने। कौन बने हैं? ऋषभ पंत। इंग्लैंड में वनडे और टेस्ट शतक मैच बनाने वाले एशियाई विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बने हैं। ऋषभ पंत जो हैं ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 पहले में ये किसने जीता था? ऋषभ पंत ने। बस आप याद ध्यान रखिए, इंग्लैंड में वनडे टेस्ट शतक बनाने वाले, जो दोनों की वनडे और टेस्ट शतक दोनों बनाने वाले एशियाई विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं, वो हैं ऋषभ पंत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में लैंगिक समानता के मामले में दक्षिण एशिया में किस देश की रैंकिंग सर्वोच्च है? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इस जेंडर गैप रिपोर्ट में लैंगिक समानता के मामले में कहाँ पर दक्षिण एशिया, क्या पूछ ले? दक्षिण एशिया पूछ ले। दक्षिण एशिया में किस देश की रैंकिंग सर्वोच्च है? तो बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका है, ये तो पता ही होगा, ढाका राजधानी है। और बांग्लादेश जो ये दक्षिण एशिया में जो बांग्लादेश है ये 8 देश मतलब 8 साल से 8 साल से दक्षिण एशिया में टॉप आ रहा है। 8 साल से दक्षिण एशिया में ये टॉप आ रहा है। क्लियर? और ये रिपोर्ट जारी कौन किया? कई बार डिस्कस कर चुके थे, WEF के द्वारा जारी किया गया है। और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? 135 है। और बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। तो दक्षिण एशिया में पूछे तो 8 साल से लगातार 8 साल से जो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश टॉप पर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन है? गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन है? तो वो कौन है? वो है अदामा बैरो। गाम्बिया के राष्ट्रपति अभी ये हाल ही में क्या है, ये अदामा बैरो जो हैं ये अभी 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। सीधे चर्चा में तो हो सकता है पूछ ले गाम्बिया के राष्ट्रपति। तो गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन है? अदामा बैरो हैं। और यहाँ की राजधानी जो है, गाम्बिया की राजधानी जो है वो है बांजुल। यहाँ की जो करेंसी है वो है दलासी, गाम्बियन दलासी। क्लियर? और ये जो गाम्बिया है, गाम्बिया ये सेनेगल से घिरा हुआ है। मैप में देखिएगा आप लोग, आज मैप नहीं ला पाए, बाद में दिखा देंगे। ये सेनेगल से क्या है? घिरा हुआ है। सेनेगल से घिरा हुआ है कौन? गाम्बिया देश। क्लियर? और यहाँ पर कुछ और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। गाम्बिया का एक नेशनल पार्क है कियांग वेस्ट नेशनल पार्क, ये यहीं का है। और बोलोंग
वुलोंग वेटलैंड, ये भी कहाँ का है, गाम्बिया का है। इतना सारा आपको ध्यान रखना है। मेन चीज़ है ये किससे घिरा हुआ है, सेनेगल से घिरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपड़ा क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट की योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? ये किस वर्ष तक इसने बढ़ा दिया है? तो कब तक बढ़ा दिया गया? मार्च 2024 तक। मार्च 2024 तक कपड़ा क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट की योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? मार्च 2024 तक। इसमें केंद्र सरकार का क्या स्टेटमेंट है कि कपड़ा क्षेत्र में क्या करना है, भारत को 2024 तक श्रेष्ठ बता देना है, इसको टॉप 5 में लाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2024 तक इसको क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। और किस चीज़ में अभी हाल ही में उसको विस्तार किया गया है? तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसको जून 2023 को, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जून 2023 तक इसको विस्तार किया गया है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो किस में स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला जो है इको कचरा पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसमें किया क्या जाएगा? ये जो कह रहा है ई कचरा इको पार्क, यहाँ पे ई वेस्ट को रिसाइकलिंग की जाएगी, ई वेस्ट को रिसाइकलिंग की जाएगी। और अगर ये पूछ ले कि ई वेस्ट के मामले में पहला राज्य कौन सा है, तो ई वेस्ट के मामले में जो पहला राज्य है, ई वेस्ट के मामले में पहला राज्य है महाराष्ट्र। सेकंड जो है वो कौन है? तमिलनाडु। थर्ड कौन सा है? यूपी। एंड फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है यूपी आपका यूपी थर्ड नंबर पर। और महाराष्ट्र थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। एक काम करिए, आप खाली महाराष्ट्र ध्यान रखिए, तमिलनाडु ध्यान रखिए, और वेस्ट बंगाल आई थिंक फोर्थ नंबर। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये तो ठीक है। बाकी अगर पूछ ले ई वेस्ट क्लिनिक पहला कौन सा मतलब ऐसा कहाँ पर है जो वहाँ पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है, तो वो है भोपाल। पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया? भोपाल। और ई वेस्ट डे कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। ई वेस्ट डे कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत रंग महोत्सव 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन बताने हैं। तो पहला देख लेते हैं। हाल ही में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित किया जाएगा। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे क्या है? दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो चलिए और डिटेल कर लेते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्या किया गया है? 22वें नंबर का, कौन सा नंबर का? 22वां नंबर का भारत रंग महोत्सव 2022 आज़ादी खंड नामक एक उत्सव आयोजित किया गया है। और ये जो है ये नई दिल्ली के कमानी सभागार में ये इसका आयोजन किया गया। और इसे जो है बाद में देश के 5 अन्य शहर जैसे भुवनेश्वर हो गया, वाराणसी हो गया, अमृतसर हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई, ये 5 ध्यान रखना। भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में इसको क्या किया जाएगा? बाद में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए हाल ही में किस सरकार ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? कि यात्रियों को उनके अधिकार को जानने में मदद करने के लिए। और अगर पूछ ले इंटर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है कनाडा। अगर ये पूछ ले नागरिक उड्डयन डे कब मनाया जाता है? नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 7 दिसंबर। और 2025 में क्या है? नए एयरपोर्ट जो है वो
2025 तक 220 नए एयरपोर्ट बना दिए जाएंगे। और उड़ान योजना के तहत उड़ान योजना जो है 420 रूट पर काम कर रही है। ये सारा आपको ध्यान रखना है। चलिए कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। किस भारतीय शहर को 22 तेईस के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया? वाराणसी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने रूस की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो ये गलत हो जाएगा कि रूस नहीं, यहाँ पे चाइना है। वर्ष 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक की गई थी, ये सही है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। बी एंड सी ऑप्शन सही है। हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया? श्री श्री रविशंकर को। किस राज्य सरकार के द्वारा EFIR सेवा का शुभारंभ किया गया? उत्तराखंड। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दिया मिर्जा अफरोज शाह। असम और किस राज्य के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? अरुणाचल प्रदेश। किस मंत्रालय द्वारा कोलकाता में स्टील फ्रिगेट 2 नगरी का उद्घाटन किया गया? रक्षा मंत्रालय। कुल मिलाना जारी जो NIRF है, इस रैंकिंग में और ऑस्ट्रेलिया में IIT बॉम्बे है। तो IIT बॉम्बे नहीं बल्कि IIT क्या है? मद्रास है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। NIRF मानव MHRD द्वारा सितंबर 2015 में शुरू किया गया था, एकदम सही है ये। MHRD पहले ये 2015 तक 2015 के बाद इसका नाम क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय रखा गया। नहीं तो इसके पहले क्या था? यही था। कॉलेज स्टडी रैंकिंग में पहले स्थान पर मिरांडा हाउस नई दिल्ली को मिला है। तो कौन सा सही है? B और C सही है। ऐसा कौन सा राज्य हाल ही में जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? तो केरल। मिशन शक्ति योजना चर्चा में, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो चलिए गाइस, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी जो नए व्यूवर्स हों वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज बहुत शॉर्ट में मैंने ख़त्म किया, थोड़ी हेल्थ इशू होने के कारण। बाकी कल से हम लोग प्रॉपर अच्छे से इसको सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चन को। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।